हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को स्वागत है आज इस मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एयरफोर्स और नेवी के मॉक टेस्ट के बारे में। चलिए हम लोग अब मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जो आपका ये यूट्यूब चैनल है जो पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर है, इस पर बहुत सारी क्लास की फैसिलिटी दी जा रही है, बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ाया जा रहा है। तो आज अगर इस चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो इस वीडियो को, एक मॉक टेस्ट को ज़रूर लास्ट तक आप देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए आपको सारा PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश विथ डी पांडे। यहाँ से भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए एवरीडे अभी इस एडिटोरियल को आपके सामने पढ़ाया जा रहा है। आपको द हिंदू एडिटोरियल को एवरीडे कराया जाता है और हर एडिटोरियल का टेस्ट पेपर भी आपको डेली दिया जाता है। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी कराया जाता है। ग्रामर स्पेशल अभी नाउन के बाद प्रोनाउन आपको कराया जा रहा है। प्रोनाउन में भी हम लोग का 2 पार्ट हुआ है। टेस्ट पेपर भी आपको किया जा रहा है। मॉक टेस्ट अलग से एयरफोर्स ने भी डिफेंस के लिए कराया जाता है। SSC बैंक के सभी सेपरेट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मॉक टेस्ट 8 का, जो आपका डिफेंस का है। तो बिल्कुल आप सारे चीज़ों को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कॉमन एरर का है। मैं इसके कंसेप्ट के साथ भी आपके बात करूंगा, तो आप अपने कॉपी पेन को रखेंगे और कंसेप्ट को भी आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉमन एरर का है, लिखा मोस्ट ऑफ द पीपल। मोस्ट ऑफ द पीपल का अर्थ हुआ ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेफर, प्राथमिकता देते हैं। तो अगर मैं इसके साथ आपका बात करूं तो मोस्ट ऑफ द पीपल, ये पूरा एरिया जो है सब्जेक्ट हो गया। प्रेफर जो है ये वर्ब हो गया, ये प्लूरल वर्ब का काम किया है। अब प्रेफर के बाद आने वाला वर्ब 2+V1 होता है। तो देखिए प्रेफर के बाद 2+V1 है। कह रहा है कि बहुत सारे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो प्रेफर, प्राथमिकता देते हैं, टू हेल्प, मदद करने के लिए। देन देखिए प्रेफर जो है ना वो कंपैरिजन का काम करता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेफर जो है एक तरह से कंपैरिजन का काम करता है, कॉम्परेटिव का काम करता है। इसीलिए इसके बाद देखिए देन लगा दिया, टू स्टे हेयर। चलिए मैं आपके साथ एक बात करने वाला हूं कि अगर याद रखिए कि अगर कहीं प्रेफर लिखा हुआ है, कॉपी पे लिख सकते हैं, नोट में मैं बोल भी रहा हूं, धीरे धीरे आप लिख भी सकते हैं कि अगर कहीं पर वर्ब के स्थान पर प्रेफर रहता है, देखिए, और उसके तुरंत बाद अगर 2+V1 रहता है, यानी इन्फिनिटिव रहता है, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर कहीं प्रेफर रहता है और प्रेफर के बाद 2+V1 यानी फुल इन्फिनिटिव रहता है या इन्फिनिटिव रहता है, तो इसके बाद अब देन नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसके बाद यानी प्रेफर के बाद देन के स्थान पर रैदर देन होगा। लिखिए देन नहीं होगा बल्कि रैदर, RATHER, रैदर देन होगा। प्रेफर के बाद लिखिए, ध्यान से आप नोट में लिखेंगे कि प्रेफर के बाद 2+V1 यानी फुल इन्फिनिटिव रहता है, तो उसके बाद देन नहीं होगा, रैदर देन होगा। और रैदर देन के बाद भी आने वाला वर्ब, लिखिए नोट नंबर 2 में, रैदर देन के बाद भी आने वाला वर्ब 2+V1 नहीं होगा बल्कि V1 होगा। आप लिखिए रैदर देन के बाद भी आने वाला वर्ब 2+V1 नहीं होगा, V1 होगा। तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट है, आप इसको देखिए। प्रेफर के बाद 2+V1 है, यहाँ सही है। तो प्रेफर के होने की वजह से यहाँ पे देन गलत है। देन के जगह पे आप रैदर देन लगाइए। और मैंने बोला कि रैदर देन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वह केवल V1 में होगा, तो टू स्टे नहीं होगा, यहाँ स्टे हो जाएगा। तो ये पूरा आपका जो देखेंगे तो C सेक्शन पूरा रॉन्ग है। आप देन के जगह पे लिखिए रैदर देन और टू स्टे के जगह पे लिखिए स्टे, तो आपका ये बिल्कुल एरर सही है। एक और मैं नोट बोलना चाहूँगा, लिख लीजिए। अगर प्रेफर कहीं लिखा है, लिखिए प्रेफर कहीं लिखा है और प्रेफर के बाद नाउन कोई आता है, जैसे मैं रहता कि आई प्रेफर कॉफ़ी, आई प्रेफर कॉफ़ी, तो प्रेफर के बाद कॉफ़ी क्या है, नाउन है। तो लिखिए प्रेफर के बाद नाउन या प्रोनाउन रहता है, तब उसके बाद देन या रैदर देन नहीं, टू होता है। तब उसके बाद देन या रैदर देन नहीं, टू होता है। मैं देखिए आपके साथ 2 कंसेप्ट कर लिया। मैंने अभी बोला कि अगर प्रेफर के बाद 2+V1 रहता है तो आगे रैदर देन होगा, रैदर देन है तो आगे V1 होगा।
दूसरा मैं नोट बोल रहा हूँ कि प्रेफर के बाद अगर आपका कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है तो देन नहीं होगा, रैदर देन नहीं होगा, टू होगा। तीसरा पॉइंट एक मैं और बोलना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूं कि अगर प्रेफर लिखा है और प्रेफर के बाद यहाँ जो 2+V1 आया है, 2+V1 ना आके V4 आए, जिसको जिरंड कहते हैं, V+ING, तो आप नोट में लिखिए कि प्रेफर के बाद V+ING रहता है यानी जिरंड रहता है, तो उसके लिए भी दैन या रैदर दैन नहीं टू होगा, उसके लिए भी दैन या रैदर दैन नहीं टू होगा। मैं आपके साथ 3 कॉन्सेप्ट इसका बात किया, तो अभी तो इस कंसेप्ट के साथ आपके साथ जो मैं बात कर रहा हूँ आपका आंसर सी होगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एक मैं बात बताऊंगा, टाइम एंड टेंस में पढ़ना है। जैसे एक एक्टिविटी पास्ट में मतलब बहुत पहले, तो पास्ट में 2 काम हुआ है, पास्ट में 2 काम हुआ है, तो जब कहीं भी 2 काम होता है तो एक उसमें पुराना होगा और एक नया होगा। तो जब पास्ट में आपने 2 काम किया है और उसमें से एक सबसे पहले हो गया है, पुराना है, तो उसको याद रखिएगा हैड प्लस V3 में होता है, और जो नया है जो अभी अभी हुआ है वो सिंपल पास्ट में होता है यानी V2 होता है। या फिर ऐसे मैं बोलूँ कि अगर कहीं बिफोर लिखा है, देखिए बिफोर है और बिफोर के पहले कोई सेंटेंस आता है और बिफोर के बाद भी एक सेंटेंस आता है, तो बिफोर के पहले वाला सेंटेंस हमेशा याद रखेंगे कि हैड प्लस V3 होगा, और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस को हमेशा याद रखेंगे कि V2 में होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, लिखा है ईच एंड एवरी मतलब प्रत्येक लोग, वाच देखा था, ये देखिए तो V2 है तो, ठीक है। मूवीज मूवी को, प्रत्येक लोगों ने मूवी को देखा था। बिफोर समवन केम मतलब कुछ लोगों के आने के पहले, हेयर यहाँ पर। तो देखिए इसमें 2 काम हुआ है, पहला काम हुआ है मूवी का देखना और दूसरा काम है कुछ लोगों का आना। तो मुझे बताइए पहले क्या काम हुआ है, आना कि मूवी देखना? तो इसमें पहला काम मूवी देखना है, तो जो काम पहले हुआ होगा ना वो पास्ट परफेक्ट में होगा, हैड प्लस V3 में होगा, और जो काम बाद में हुआ है ना उसका सिंपल पास्ट होगा, V2 होगा। तो मूवी जो है पहले देखा गया है और लोग बाद में आए हैं, तो मूवी पहले देखा गया है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होगा, तो वाच्ड नहीं होगा, आप यहाँ पे हैड वाच्ड लिखेंगे तो आपका आंसर पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड वाच्ड हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए मैं बहुत सारे कंसेप्ट को आपको हर क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा, तो आप बिल्कुल समझिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। ए फाइंड द बेस्ट सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड का पता करना है। देखिए इसमें अगर बात करूं तो लिखा है रेफरेंस, रेफरेंस मतलब होता क्या है, आदर होता है। और मैं बता दूं कि ये वर्ड मैंने कहाँ से लिया है, तो मैं आपको वोकैबुलरी का एक प्रीवियस पेपर मैंने आपके साथ स्टार्ट किया है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड इडियम एंड फ्रेज, तो आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ से ही मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ आपके लिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर तो अक्सर पूछे जाते हैं। तो रेफरेंस का हिंदी लिखिए आदर करना होता है, ऑनर, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, ये कह सकते हैं आप। तो चलिए पहला ऑप्शन लिखा है फ्लैटरी, फ्लैटर से बना है, चापलूसी करना होता है, झूठ मूठ का प्रशंसा करना होता है। सेकंड लिखा है इनडिफरेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीन, मतलब एक जैसा, हमेशा एक जैसा रहने वाले को इनडिफरेंस बोलते हैं। रेस्पेक्ट आदर, यही आपका रेफरेंस का साइनो है। और सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, तो आपका आंसर जाएगा कैट जाएगा, रेस्पेक्ट जाएगा। क्लियर? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इल्यूड मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है, इल्यूड का मतलब छोड़ देना। तो चलिए एल्योर, एल्योर मतलब होता है लुभावना या आकर्षक, कोई भी चीज़ है ना आकर्षक है तो एल्योर है, तो ये तो नहीं होगा। लीव मतलब ही होता है छोड़ देना, त्याग देना, हट जाना, ये हो सकता है। डिसीव मतलब तो धोखा देना होता है, और स्किप मतलब होता है बच निकलना, भाग जाना। तो इसमें तो कोई सूटेबल नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर इल्यूड का आंसर बॉय होना चाहिए, लीव होना चाहिए। काफ़ी आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। लिखा है फाइंड फिल द सूटेबल वर्ड, इसमें सूटेबल वर्ड भरने हैं। तो चलिए मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, अपने कॉपी को उठाइए और हाथ में पेन रखो, रखिए, काफ़ी अच्छा है। लिखिए अगर कहीं पर लिखिए जब सेंटेंस में, लिखिए जब सेंटेंस में इट इज़ हाई टाइम, उसके नीचे लिखिए इट इज़ टाइम, आप लिखिए इट इज़ हाई टाइम, उसके नीचे लिखिए इट इज़ टाइम, उसके नीचे लिखिए इट इज़ प्राइम टाइम, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ प्राइम टाइम के बाद लिखिए के बाद, के बाद तुरंत, के बाद तुरंत, बिना सब्जेक्ट का, बिना सब्जेक्ट का कोई वर्ब आता है, बिना सब्जेक्ट का कोई वर्ब आता है, तो वह वर्ब
तो लिखिए तो वह वर्ब हमेशा, तो वह वर्ब हमेशा 2+V1 में होगा, तो वह वर्ब हमेशा 2+V1 में होगा। तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए, इट इज़ हाई टाइम, इसके बाद तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, मनी हेयर तो सब्जेक्ट तो है नहीं, इट इज़ टाइम के बाद बस चारों ऑप्शन में तो वर्ब आ रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होगा, वो 2+V1 में होगा। तो आपका आंसर कैट होगा, ये 2+V1 है, ठीक है। लेकिन अगर इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम के बाद अगर यहाँ एक सब्जेक्ट लगा रहता तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता वो सिंपल पास्ट में होता, V2 में होता, 2+V1 में नहीं होता। तो आपका तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं, इसीलिए आंसर कैट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। करेक्ट, वन ऑफ द कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट में से एक जो कैंडिडेट है, हैज़ डाइड, वो मर चुका, मतलब उसकी देहांत हो चुकी, कैंसर। देखिए डाई है, चलिए आप कॉपी पे लिखिए, मैं बोल रहा हूँ डाई ऑफ लिखिए, डाई ऑफ ऐसे लिख करके डाई ऑफ, इसका लिखिए, इसका मतलब होता है बीमारी से मरना। देखिए डाई ऑफ मतलब होता है बीमारी से मरना। चलिए दूसरा लिखिए डाई फोर, लिखिए डाई फोर तो होता है किसी उद्देश्य से मर जाना, जैसे देश के लिए मर गया, ठीक है, भाई के लिए मर गया, तो ये डाई फोर हो गया। चलिए तीसरा लिखिए डाई इन, डाई इन मतलब होता है दुर्घटना में मर जाना, डाई इन मतलब होता है दुर्घटना में मर जाना। एक और लिखिए डाई फ्रॉम, डाई फ्रॉम मतलब होता है अकस्मात घटना से मर जाना। तो चलिए कह रहा है कि यहाँ पर एक जो कैंडिडेट है उसकी मृत्यु हुई है कैंसर से, तो कैंसर तो एक बीमारी है, तो जब एक कैंसर बीमारी है तो डाई ऑफ लगेगा, आंसर कैट हो जाएगा, बाकी कोई सूटेबल वर्ड नहीं है। चलिए आते हैं फाइंड बेस्ट अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड ढूंढना है हम लोगों को। तो लिखा है कॉन्फिसिकेट, कॉन्फिसिकेट मतलब होता क्या है, जब्त कर लेना होता है, अपने मतलब गिरफ्त में ले लेना, इसी को कॉन्फिसिकेट कहते हैं, अपने हिस्से में ले लेना, अपने जब्त कर लेना। तो चलिए कन्फ्यूज, कन्फ्यूज मतलब होता है दुविधा में होना, ठीक है। दूसरा वर्ड लिखा है ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट होना। थर्ड लिखा है रिवेल, रिवेल मतलब होता है उजागर करना। और चौथा लिखा है सीज, सीज मतलब भी होता है जब्त कर लेना। अगर देखा जाए तो कॉन्फिसिकेट मतलब होता है जब्त करना, तो इसका अपोजिट तो होना चाहिए रिलीज, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि ऑप्शन सी को काटिए और आप यहाँ लिखिए रिलीज, RELEASE, रिलीज मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर आंसर आपका रिलीज होगा, कैट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। इकोनॉमिकल का अपोजिट खोजना है, इकोनॉमिकल मतलब लिखिए सस्ता होता है, किफ़ायती, ठीक है, जिसमें कम दाम में काम हो जाए, ठीक है, कंजूसीपन के सेंस में है। इसका साइनो देखा जाए तो माइजरली होता है या माइजरी होता है, ठीक है। आइए इसका एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है, ठीक है। देखिए इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो कंजूस है, वह पैसा खर्च ही नहीं करना चाहता, और एक्सपेंसिव उसको कहते हैं जो महंगा है। तो इसका लगता है आपको लेकिन सूटेबल नहीं है, ठीक है। ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव भी सूटेबल नहीं है। थर्ड लिखा है एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, ठीक है, खर्चीला टाइप का इंसान। तो इकोनॉमिकल मतलब कंजूस, तो एक्स्ट्रावेजेंट मतलब फिजूल खर्ची, बहुत ज़्यादा। स्टिंजी मतलब भी होता है कंजूस, तो आपका ज़्यादा बेहतर आंसर कैट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, वन वर्ड का है, लिखा है वन हु इज इनडिफरेंट, एक ऐसा आदमी जो एक जैसा रहता है, इनडिफरेंट मतलब एक जैसा होना। टू प्लेजर, प्लेजर मतलब चाहे खुशी हो, और पेन चाहे दुख हो, यानी सुख या दुख में एक ऐसा व्यक्ति जो एक जैसा रहता है तो उसको बोलते हैं हमेशा एक जैसा रखने वाला। उदासीन, उसको वर्ड में याद रखिए अस्टोइक कहा जाता है उसे, तो आंसर आपका कट जाएगा। ऐसे में चारे ये देखेंगे तो चारों वर्ड काफ़ी आसान है, लेकिन सूटेबल आपका कैट है। तो आप चलिए अब 10 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम ये देखिए, बहुत बार इडियम एंड फ्रेज पूछा है। हरकुलियन टास्क आप लिखेंगे, हरकुलियन टास्क मतलब होता है कठिन कार्य, मतलब एक तरह से एक ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई हो। तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़िए, एन ईजी पजल मतलब तो ये कह रहा है कि आसान, तो आसान तो होगा नहीं। सेकंड कह रहा है कि अ गुड कॉन्टेस्ट मतलब एक अच्छा प्रतियोगिता, ये भी गलत है। और डिफ़िकल्ट थिंग यही हो जाएगा, एक कठिन चीज़ को ही हम लोग हरकुलियन टास्क कहते हैं, तो आपका आंसर कैट होगा। देखिए हम लोग इस एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस के बहुत सारे मॉक टेस्ट को ऐसे ही लेकर आते रहेंगे, तो बिल्कुल आप ऐसे ही सभी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। नाउ थैंक यू।